माया संसार की सब झूठी, माया संसार की सब झूठी। मात पिता सब भय भाई, तिन्हीं देखता लूटी। मात पिता सब भय भाई, तिन्हीं देखता लूटी। माया संसार की सब झूठी। जब लग जीव काया में थारे, खिन बैठी खिन उठी। जब लग जीव काया में थारे, खिन बैठी खिन उठी। हंस जुथा सो खेल गया रे, हंस जुथा सो खेल गया रे। तब तय संगत छूटी, तब तय संगत छूटी। एक दिन पूगे आयु घटानी, एक दिन पूगे आयु घटानी। तब निश्चिंत होई सूती। तो दादू दास कहें ऐसी काया, जैसे गगरिया फूटी। दादू दास कहें ऐसी काया, जैसे गगरिया फूटी। माया संसार की सब झूठी। ये कह रहे हैं कि ये संसार की जो माया है सब झूठी है। मात पिता सब उभय भाई, तिन्हीं देखता लूटी। यानी मात पिता भाई बंधु जो कुछ है, तिन्हीं देखता लूटी। अब उनको देखता हूँ सब लूट ही रहा है ना, सब लूट ही रहा है। फंसाने का ही काम तो सब करता है। ये बात तो उनका कहना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन यह बात सत्य भी मानी जा सकती है। क्योंकि संसार, बुद्ध जी ने कहा था कि ईश्वर जगत की सृष्टि करता है और जगत ईश्वर की सृष्टि करता है। तो जब जगत ईश्वर की सृष्टि करता है, फिर इसको कैसे झूठा कहा जाए। अर्थात ये संसार, ये शरीर, संसार में ही शरीर प्राप्त होगा और हम ईश्वर को या अपने निस्वरूप को तभी जान पाएंगे, तभी समझ पाएंगे जब मनुष्य शरीर मिली हो। तो मनुष्य शरीर तो केवल इस संसार में ही मिल सकती है। तो इसलिए इसको झूठा नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिलेगी तब ईश्वर की सृष्टि होगी। ईश्वर की सृष्टि कैसे होगी? ईश्वर की सृष्टि का मतलब है कि जब हम सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर साधना ध्यान सत्संग के माध्यम से अपने इस पर पड़े, यानी ये शरीर मन से अलग हो जाएंगे, विधेय हो जाएंगे। साधना करते करते जब हम अपने ऊपर पड़े सभी आवरण को हटा देंगे, तो फिर कौन बचेगा? जब देह और मन मिट जाएगा, होते हुए भी मिट जाएगा, तो केवल और केवल आत्मा ही बचती। तो वह भी तो दिव्य प्रकाशमय ही होती। तो अब ईश्वर शरीर होने से नहीं ये सृष्टि हुई आत्मा की। यदि नहीं होता तो कैसे सृष्टि होती? इसी को बुद्ध जी ने कहा कि भाई जो है मेरा परमात्मा अवतरित तो नहीं होता, लेकिन ऊर्ध्वगमित होता है। तो ऊर्ध्वगमित का मतलब ऊपर की तरफ जाता है। अर्थात जब हम शरीर होते हुए भी शरीर और मन से अलग होकर, विचार शून्य होकर, इच्छा रहित होकर शून्य में चले जाते हैं, तो हम अपने निस्वरूप को प्राप्त होते हैं। और हमारा निस्वरूप आत्मा ही है। और यह आत्मा जो है दिव्य ज्योतिर्मय है, जो चौतरफा प्रकाश करती है। तो ऊर्ध्वगमित हो गया कि नहीं? ऊपर की तरफ भी ले गया। ऐसा तो इसलिए ये अपने जगह पर सही भी है और झूठ भी है। यदि हम इसको
सब में आत्मा को ही देखें तो फिर झूठ कैसे होगा। ये जगत तो उस सदगुरु से ही परिपूर्ण है। सब जगह आत्मा है, माता में भी आत्मा है, सब में आत्मा है, पिता में भी आत्मा है, सब में ईश्वर ही है। तो ईश्वर का तो ये दरबार ही है। यदि हम उसको सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो बंधन है, और यदि उसको हम निष्काम भाव से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं फिर मुक्ति है। फिर कहाँ बंधन है, कहाँ वो माया का कारण बनेंगे, नहीं बन सकते हैं। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस भाव से देखते हैं। अब भाव प्रधान है, और भावना यदि हमारी ईश्वर की तरफ है तो जगत ही ईश्वर है। ये चीज़ है। जब लग जीव काया में थारे, खिण बैठी खिण उठी। आगे आपका कहना है कि जब तक यह जीव काया में स्थिर है, इस शरीर में स्थिर है, तो कभी हम बैठते हैं, कभी उठते हैं। मैंने चलायमान रहते, उठते बैठते हैं। यानी मन जो है बैठने नहीं देता है। एक जगह कोई मन जब तक रहेगा बैठने नहीं देगा। यदि मन सेंट्रलाइज है तो बैठे रह जाएंगे। यदि हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाए तो जहाँ बैठे वहाँ बैठे। तो कबीर साहब ने कहा ना कि ज्ञान की बात क्या होता है, तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर हो। सब स्थिर हो जाता है, शरीर भी स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है। यानी कुल मिलाकर मन स्थिर हो गया तो सब स्थिर हो जाएगा। तन थिर मन थिर वचन थिर, वाणी भी स्थिर रहेगा। सूरत ही निरत स्थिर हो, सूरत ही और निरत ही ये भी स्थिर हो जाती है। तो कह रहे खिन बैठी खिन उठी, हंस जो था सो खेल गया रे, तब तक संगत छूटी। अब उठते बैठते हैं, काम करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन हंस जो बोल रहा है ये जब निकल जाता है तब संगत छूट जाती है इस शरीर की। हंस जो था सो खेल गया रे, तब तक संगत छूटी, तब ये संगत छूट जाती है और उठना बैठना भी अब बंद हो जाता है। एक दिन पूंगे आय घटानी, तब निश्चिंत हो सोती। हाँ, तो एक दिन जब आय पूरी हो जाई, आई हंस निकल जाई, तब आराम से सुतता है। मन चाहे जितना सुत, और सुतबा का उठा के ले जाई सब, और फूंक दे, जा काम खत्म, या गाड़ दे, काम खत्म। अब सुतता वही में, ये चीज़ हो जाएगा। निश्चिंत हो ही सोती। तो दादू दास कहें ऐसी काया जैसे गगरिया फूटी। दादू दास जी कहते हैं कि ये काया हमारी ऐसी है जैसे उस समय हो जाती है जैसे गगरी रहल फूट गई, काम खत्म, है ना। जैसे गगरिया फूटी उस समय दादू दास कहें ऐसी काया। ऐसी काया मतलब जब वो हंस निकल जाए तो वो काया कैसी हो जाती है, फूटल गगरी, कौनो काम करा फिर बटोर के फेंक दा वाले जाके, है ना। ऐसे ही हो जाता है, फेंक भी दिया जाता है ना। या तो गाड़ दिया जाए, या तो जला दिया जाए, चाहे पनिया में दहाई जाए, चाहे ऐसे ही छोड़ जाए, गल पच के समाप्त हो जाए। ठीक, ऐसा ठीक।